आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करूँगी। मेरा तो विचार है कि मैं 200 से ऊपर प्रश्न आपके सामने दूँगी। ठीक है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है, तो आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में आपको अपने आंसर से मिलान कर सकते हैं, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, अपनी परीक्षा ले सकते हैं आप। तो चलिए, पहला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जनमेजय का यज्ञ। ठीक है, ऐसे पता होगा आप सभी को, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, अंधा युग है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक हैं। अंधा युग नाटक के लेखक कौन हैं पता होगा आपको, धर्मवीर भारती हैं। तो ऐसे तमाम ही नाटककार और नाटक के बारे में आपको यहाँ मिलेगा। जैसे आपको ये भी नाटक हैं, देखो, जैसे भगवती प्रसाद, इन्होंने किस सन में लिखा? वृद्ध विवाह 1905 में लिखा। ठीक है, लक्ष्मी प्रसाद उर्वशी लिखे, माधव शुक्ल महाभारत पूर्वार्ध लिखे, बद्रीनाथ भट्ट कुरुवन दहन लिखे, हरिदास माणिक है पांडव प्रताप लिखे 1917 में, माखनलाल चतुर्वेदी के नाटक का नाम है कृष्णा अर्जुन युद्ध है। ठीक है, तो महाभारत से ही आपको इतने मिल गए। ठीक, अभी जैसे गौर चरण गोस्वामी, इनके नाटक का नाम है अभिमन्यु वध, महावीर सिंह नल दमयंती, गिरधर लाल हैं, देखो राम वन यात्रा, राम गुलाम लाल के नाटक का नाम है धनुष यज्ञ लीला 1912 में। धनुष यज्ञ लीला पूछा जाए इनके नाटककार का नाम है तो आपको याद हो जाना चाहिए राम गुलाम लाल। रामाभिषेक गंगा प्रसाद जी का नाटक है, ये 1910 में लिखा गया। जनक बाड़ा राम नारायण मिश्र का है, 1906 में है। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत से नाटक और नाटककार के बारे में मिलेंगे प्रश्न। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए भी, जिससे आपकी तैयारी भी हो। अब इधर है, देखिए, जैसे आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित किस कहानी से माना जाता है? किस कहानी से माना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये है इंदुमती कहानी से माना जाता है। ठीक, ऐसे प्रश्न आपको पहले टिक करके फिर मिलान करना है आंसर से। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है, ये आपको देखना है। ठीक, उपन्यासकार भी हैं और यहाँ लेकिन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ कहानी पूछा जा रहा है। ठीक है, या इनके उपन्यास के बारे में नहीं पूछा जा रहा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है, वो बताना है। ठीक, तो इसमें से कौन नहीं है? मन्नू भंडारी नहीं, नहीं, सफ़ेद कौआ नहीं है। ठीक है, सफ़ेद कौआ, क्योंकि बड़े घर की बेटी है, मिस पद्या है, ठाकुर का कुआं है, सफ़ेद कौआ नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही हैं तमाम। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं, कौन हैं, ये भी सब बताना है आपको। ठीक है, तो ये सब आप देखिएगा। अगर मैं सब बता ही दूंगी तो आप अपना दिमाग कैसे खर्च करेंगे? ठीक है, और आपको जो कि करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे। इधर देखिए, आपको पता भी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ये किस विधा की रचना है? ठीक है, तो ये कहानी विधा की रचना है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था मुख्य पात्र का नाम है। ये सब मैंने करवाया भी है, इसका आंसर भी बताया है आपको। ठीक है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, कथन किसका है? जितना भी मैं प्रश्न डाल रही हूँ आपको
अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे और हर प्रश्नों पर निगाह आपकी जाएगी तो कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी से अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपके सामने वहाँ प्रश्न ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा, मेरी वीडियो अगर आप देखे हैं तो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ बहुत से प्रश्न हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? ठीक है, कहानी की प्रमुख विशेषता है क्या है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं, ये कौन से हैं लेखक? ठीक, ये आप बताएंगे। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, विद्यानिवास मिश्र हैं। ठीक है, तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध किसने लिखा है? ऐसे ऐसे प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि उड़ता पुड़ता प्रश्न है। ठीक, ऐसे नहीं बहुत सरल पेपर आ गया। ठीक है, सरल कठिन कहीं से भी पेपर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ से प्रश्न मेरे वीडियो से ज़रूर देखने को मिलेंगे। गेहूँ और गुलाब की रचना विधा है, कौन सी विधा है रचना? ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिएगा और लास्ट में अपना मिलान भी करिएगा। यहाँ 230 से ज़्यादा प्रश्न मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक हैं। ठीक है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, या पंक्ति किस निबंध से ली गई है? सभी को पता होगा। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ठीक, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो ये सब आप देखिएगा। ठीक है, ये आलोचना के प्रश्न आ गए हैं। ठीक, ये आलोचना के प्रश्न हैं। अब जैसे यहाँ आलोचना है, ये हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें कौन है? ठीक है, अब की परमानंद श्रीवास्तव हैं। तो फिलहाल आंसर तो मैंने दिया ही है, प्रैक्टिस पेपर की तरह आपको सॉल्व करना है, इसको करना है। ठीक है, लेकिन मैं आलोचना के बारे में आपको बता देती हूँ। हिंदी आलोचना का विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदुकृत नाटक 1883 को माना जाता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना, पहली आलोचना 1886 में लिखी गई। ठीक है, ऐसे हैं बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। ठीक, और इधर बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। और ऐसे द्विवेदी युग में है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे हैं जैसे सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी को सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी को तुलनात्मक आलोचना की है इन्होंने। और 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? अब इधर आत्मकथा आ गया। ठीक है, तो जूठन ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ठीक, हिंदी की पहली आत्मकथा है। आत्मकथा है कि अर्धकथानक कि मेरी आत्मकहानी की सिंहावलोकन, इसमें कौन सा है? तो ये है अर्धकथानक है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। अब लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक कौन हैं?
ठीक। अब इधर है जीवनी, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। इधर आ जाएगा रेखा चित्र संस्मरण। तो ये सब सारे प्रश्न जो है आपके सामने आएंगे और आप देखिए इसको और सॉल्व करिए। इधर है पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है? पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है? ये प्रश्न आपको नया भी लग सकता है या हो सकता है कि आपके सामने आया हो, ऐसे बहुत कम जगह मुझे मिला है प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है सेठ गोविंद दास जी की रचना है। ठीक। इधर कुछ प्रश्न आपको यहाँ से मिल रहे हैं। यात्रा साहित्य रिपोर्टाज से यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वो कौन है? पता होगा आप लोगों को। ठीक। इधर पत्र पत्रिका पर है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे भारत मित्र प्रकाशित होता था किस सन में और कब कहाँ से प्रकाशित होता था। ठीक है, और ऐसे पिछले वीडियो में भी पत्रिका के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है, ऐसे है नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? कविवचन सुधा के संपादक कौन हैं? ब्राह्मण के संपादक थे। पिछले वीडियो में ये सब प्रश्न आपको मिलेंगे, मैंने करवाया है इसको। ठीक है, तो आज का प्रश्न मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।